आज की कहानी है, पता नहीं किस जाहिल को लाकर मेरी शादी पर बिठा दिया मेरे बेटे ने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ये लड़की सुन, यहाँ रहना है तो तमीज के कपड़े पहनकर रहना होगा। ये आधे और फटे जीन्स पहनकर नहीं। साथ ही खाने का एक ग्लास मुंह में डाल दी, खाने की थाली गुस्से से एक और सरकाते भी सास जोर से सीखे। ये क्या बनाया तुमने? पता नहीं कि जाहिल को लाकर मेरी छाती पर बिठा दिया मेरे बेटे ने, जिसे न ढंग का कुछ पकाना आते न ढंग का पहनना ओढ़ना। वो भी पीछे रोने वालों में से कहा थी अपनी सास की बात सुनकर, वो भी जोर से सूखी। लड़की नहीं हूँ मैं, ऐसी नहीं आई हूँ। इस घर में ब्याह कर लाया है आपका बेटा मुझे। बहू हूँ आपकी, और मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो सिखा दीजिए अपने जैसा बनाना, और मेरे इस तरह के कपड़े पहनना आपको पसंद नहीं है तो आप धीरे से भी ये बात मुझे बता सकती है। टीवी पर चल रहे सास ससुर ड्रामे को देखकर सुविधा को 5 साल पहले का अपने अतीत याद आ गया। मैं और सुहास एक ही कंपनी में जॉब करते थे। पहले दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, और प्यार शादी में। दोनों अलग अलग धर्म से थे और दोनों अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह नहीं करना चाहते थे। एक दिन मैं सुहास से जिद की थी कि मैं अंकल आंटी से मिलना चाहती हूँ। सुहास अपने माँ बाबूजी के स्वभाव से परिचित था, इसलिए उसने मुझे समझाया था, नहीं सुविधा, अभी नहीं, वक्त नहीं है। लेकिन मेरी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा था। उसने कहा, ठीक है, कल ले चलूंगा तुम्हें। अपनी दीदी और जीजाजी को भी घर बुलवा लेता हूँ, उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता है तो थोड़ा उनका सपोर्ट रहेगा। दूसरे दिन जब सुहास उसे अपने माँ बाबूजी से मिलाने घर लाया था तो बाबूजी से उसका परिचय कराते हुए उसने कहा था, बाबूजी ये सुविधा है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने शादी का फैसला किया है। तब सुहास के बाबूजी ने क्रोधित होते हुए सुहास को कहा था, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? रिश्ते आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं किए जाते। शादी ब्याह में सिर्फ लड़के लड़की एक बंधन में नहीं बंधते, बल्कि दो पारिवारिक एक बंधन में बंधने में अपने आप को बहुत अपनापित महसूस कर रही थी। और सुहास को कुछ बोलती उसके पहले सुहास की माँ ने सामने बैठी सुहास की दीदी सुरभि और जीजाजी सुमित को देखते हुए कहा था, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारी बहन की अपने ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? हमारे साथ साथ उसे भी कितने ताने सुनने पड़ेंगे। सुहास के जीजाजी बीच में बोले थे, माँ जी, यदि सुहास और सुविधा की शादी आपकी मर्जी से पूरे रस्म रिवाज के अनुसार होती तो सुरभि को क्यों कोई कुछ कहेगा? हाँ, यदि ये दोनों शुभ सब बगैर किसी को बताए शादी करेंगे तब जरूर लोग बातें बताएंगे। बाबूजी ने कहा था, लेकिन मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। जूतों में अगर कीचड़ लग जाए तो कीचड़ घर में नहीं लाया जाता है। बाबूजी, आप सुविधा का अपमान कर रहे हैं। सुविधा, चलो, मैंने तुम्हें कहा था माँ बाबूजी से मिलने की जिद मत करो, वे बहुत पुराने ख्यालात के हैं, पर तुम नहीं माने। अब परिणाम देख लो। कहते हुए सुहास ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर ले जाने लगा था। तब उन्हें रोकते हुए सुहास की बहन सुरभि ने अपने माँ बाबूजी को अलग ले जाते हुए कहा था, सुविधा में किस बात की कमी है? वह दूसरे धर्म से तो क्या हो गया? जात पात धर्म शब्द राय संस्कारों से ऊपर तो नहीं होते। सुविधा संस्कारी है, उसका स्वभाव अच्छा है। फिर जब वह हमारे परिवार का हिस्सा हो जाएगी तब वह भी तो हमारे धर्म की हो जाएगी। लेकिन उस दिन माँ बाबूजी नहीं माने थे। अपने मम्मी पापा को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया था, धर्म को छोड़ दो, तो सुहास उनकी कसौटी पर खरा उतर रहा था। साल भर ऐसी चलता रहा। एक दिन सुहास ने कहा था, सुविधा, बाबूजी चाहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा रिश्ता लेकर हमारे यहाँ आए। फिर
फिर दोनों परिवार की सहमति से हमारी शादी हो गई। शादी में नई पीढ़ी के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, किंतु बड़े रिश्तेदारों को जैसे सास की बाबूजी, सासा सासी आदि कुछ नहीं थे। शादी के बाद मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि मेरी किसी बात से कोई नाखुश ना हो जाए। सबको सामान्य था, माँ जी ने मुझे अपना लिया था, मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था, पर उन्होंने टीवी में चल रहे सास बहू ड्रामा की सास जैसे अपमानजनक शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया, और न कभी मेरे मम्मी पापा के लिए अपशब्द कहे। हाँ, बाबूजी कभी बात नहीं करते थे, ऐसा लगता था जैसे वे बहू बनाकर जरूर मुझे इस घर में ले आए, पर मुझे बहू के रूप में दिल से स्वीकार न कर पाए। बाबूजी का व्यवहार कभी कभी मुझे बहुत दुखी कर देता था। एक दिन ऑफिस से घर आते तो घर में घुसते हुए दरवाजे के बाहर से मैंने देखा और सुना, सुहास की बड़ी बुआ जी मेरे खिलाफ माँ बाबूजी के कान भर रही थी। जब उन्होंने मेरे लिए बेशरम और चालाक जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया तो उस दिन बाबूजी ने बुआ जी को बीच में टोकते हुए कहा, जी आज आपने बहू के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं आइंदा मत करिएगा, अब वो हमारे घर की इज्जत है, हमारी बहू है, हम उसे पूरे रीति रिवाज के साथ ब्याह कर लाए। मेरे प्रति मेरी गैर मौजूदगी में बाबूजी के ये शब्द, अब वो हमारे घर की इज्जतें सुनकर मेरे मन में बाबूजी के प्रति आदर भाव अधिक बढ़ गया था। उस दिन मैंने जाना बाबूजी का असली स्वभाव ऊपर से कठोर किंतु अंदर से एकदम मुलायम। अब बाबूजी मेरी गलती पर कभी मुझे कुछ को भी देते तो मैं उसे दिल से नहीं लगाती। मुझे बाबूजी के ये शब्द याद आ जाते जो मुझे सुकून और खुशी देते। वो हमारे घर की इज्जत है, हमारी बहू है, हम उसे पूरी रीति रिवाज के साथ ब्याह कर लाई। इधर टीवी में सास ससुर का ड्रामा सीरियल समाप्त और सुविधा अतीत के अपने वर्तमान में आई। दोस्तों, सुहास के बाबूजी पता नहीं सुहास की शादी से पूरी तरह से खुश थे या नहीं, किंतु बहू के लिए अपनी बहनों के द्वारा कहे गए अब शब्द वे सुन नहीं पाए। उन्होंने चुप रहकर सुनने की बजाय उनका प्रतिकार किया। सही है, घर के बड़े यदि समझदारी से काम ले तो वो घर कभी बिखर नहीं सकता है। सुरभि ने भी बड़ी बात कही, जात पात धर्म संप्रदाय संस्कारों से ऊपर तो नहीं होते।